प्रोटेस्ट चल रहा है लद्दाख में। किस लिए? 6 शेड्यूल की मांग कर रहे हैं लद्दाख के लोग, लद्दाख के लिए। देखो, जब आर्टिकल 370 में स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर के लिए खत्म किया गया था ना, तो एक तरफ कश्मीर में विरोध चल रहा था। विरोध मतलब वैसे वाला विरोध नहीं कि लोग सड़कों पर थे, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस की तादाद काफी ज्यादा थी। मतलब विरोध था, लोग नाराज थे। लेकिन लद्दाख के लोग खुश थे कि हां, स्पेशल स्टेटस रिवोक कर दिया गया है, अब लद्दाख को यूटी बना दिया गया है, तो मतलब हमारा इंडिपेंडेंस हो गया है। ऐसा देखो इसलिए क्योंकि लद्दाख जब जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा था ना, तो लद्दाख पर ध्यान नहीं दिया जाता था। लद्दाख की डेमोग्राफी अलग है, वहां का कल्चर अलग है, बट जम्मू एंड कश्मीर की सरकार ज्यादा ध्यान कश्मीर पर देती थी, ऐसा लद्दाख के लोगों का कहना था। इसी वजह से आर्टिकल 370 में जब स्पेशल स्टेटस रिवोक किया गया तो लद्दाख के लोग खुश थे। बट वही लोग अब सरकार से नाराज हैं और मांग कर रहे हैं कि हमें 6 शेड्यूल में डाला जाए। उनके अनुसार लद्दाख बहुत ज्यादा इकोलॉजिकली फ्रेजाइल है। इकोलॉजिकली फ्रेजाइल होने का मतलब यह है वहां की इकोलॉजी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। लेकिन आज के समय में हो क्या रहा है, इतनी बड़ी संख्या में लोग टूरिज्म के लिए वहां पे जा रहे हैं, इतनी वहां की इकोलॉजी की कैरिंग कैपेसिटी नहीं है, वहां पे रिसोर्सेज का अभाव है। जैसे हमारे देश में नॉर्मली देखो 150 लीटर एक पानी एवरेज के तौर पे कंज्यूम करता है, लेकिन वहां पे सिर्फ 5 लीटर। वहां पे वाइट डेजर्ट है, तो पीने के पानी की बहुत कमी है। ग्लेशियर्स को पिघला के वहां पे पानी इकट्ठा किया जाता है यूज के लिए। ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं, क्लाइमेट चेंज का असर हो रहा है, लेकिन सरकार का फोकस ज्यादा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर। और देखो, आर्टिकल 370 में स्पेशल स्टेटस रिवोक होने के बाद में जम्मू एंड कश्मीर में तो लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रोविजन किया गया, लेकिन लद्दाख में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं किया गया। लद्दाख में अभी एक सेमी ऑटोनोमस काउंसिल है, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल। इसमें इलेक्शन होते हैं, बट जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके पास ज्यादा पावर नहीं होती। ज्यादा पावर लद्दाख में ब्यूरोक्रेट्स के पास में ही है, ऑफिसर्स के पास में ही होती है। लद्दाख के लोगों के अनुसार जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो लद्दाख के लोगों की भावनाओं को नहीं समझते। जितना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एलोकेट किया गया, ब्यूरोक्रेट्स ने उतना पैसा यूज भी नहीं किया। अब देखो, लद्दाख के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनका ज्यादा इंटरेस्ट होता है ना कि जो पैसा हमारे लिए एलोकेट हुआ है उसको यूज किया जाए, हमारे आसपास जहां पे डेवलपमेंट लाने की आवश्यकता है वहां पे डेवलपमेंट लाई जाए, जहां पे कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है वहां पे कंजर्वेशन के लिए कुछ किया जाए। बट ब्यूरोक्रेट्स का कोई इंटरेस्ट नहीं होता। सीधा सीधा लोगों के अनुसार ब्यूरोक्रेट्स बाहर से आए हुए ऑफिसर्स हैं, उन्हें लद्दाख की धरती से कोई खास प्रेम होता नहीं है। तो इसलिए ना 6th शेड्यूल का प्रोविजन किया जाए लद्दाख के लिए। 6th शेड्यूल में होता क्या है, मान लीजिए लद्दाख को 6th शेड्यूल का स्टेटस मिल गया, तो यहां पे जितने भी ट्राइबल एरियाज है ना, अभी 4 राज्यों के लिए, नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों के लिए 6th शेड्यूल का प्रोविजन है। तो अगर लद्दाख को मिल गया तो लद्दाख में जितने भी ट्राइबल एरियाज है ना, वो ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में तब्दील हो जाएंगे। और एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट की ना अलग से ऑटोनोमस काउंसिल होती है जिसमें 30 मेंबर्स होते हैं, 26 डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, 4 गवर्नर के द्वारा अपॉइंटेड होते हैं। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है ना, वहां डिस्ट्रिक्ट में मौजूद रिसोर्सेज को, लैंड को अपने अनुसार मैनेज कर सकती हैं। तो फिर इसमें ना 6th शेड्यूल में आने के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम हो जाएगा लद्दाख में, और लद्दाख के जो लोग हैं खुद से अपने फैसले ले सकेंगे इन्हीं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स की बदौलत। तो इसी वजह से लद्दाख के जो लोग हैं मांग कर रहे हैं कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में डाल दिया जाए। वहां पे जो फेमस एजुकेशनिस्ट हैं सोनम वांगचुक, ये फास्ट पर आ गए थे। सरकार ने बाद में इनको हाउस अरेस्ट कर लिया इनके अनुसार। खैर, ये सब बातें तो आंसर्स में नहीं लिखी जा सकती, लेकिन पॉइंट ये है, देखो लद्दाख के लोगों का ये कहना है, जब तक हमें जम्मू एंड कश्मीर में इंटीग्रेट नहीं किया गया था ना, उससे पहले 1000 सालों तक हम इंडिपेंडेंट किंगडम थे, मतलब अलग से हमारा साम्राज्य था। बाद में जम्मू एंड कश्मीर में लद्दाख को इंटीग्रेट कर लिया गया।
तो स्पेशल स्टेटस जब रिवोक हुआ तो बड़ी बड़ी बातें बोली गई थी, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। 12,000 जॉब्स का वादा किया गया था, लेकिन सिर्फ 800 जॉब्स क्रिएट हुई। पहले लद्दाख कश्मीर से चलता था, लेकिन अब दिल्ली से चलता है। सिचुएशन में बदलाव नहीं आया है। आर्टिकल में ये कहा जाता है कि देखो जिस प्रकार से ये रीजन कोल्ड डेजर्ट इकोसिस्टम है ना, उस प्रकार से थोड़ा भी मतलब क्लाइमेट चेंज ज़्यादा हुआ, ग्लेशियर ज़्यादा पिघले तो यहाँ का लाइवलीहुड, लोगों का कल्चर, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं। प्रॉब्लम्स देखो काफ़ी सारी हैं, बट जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं लद्दाख में वो देखो लोकल लैंडस्केप को समझते नहीं हैं। उनकी जो अप्रोच है वो वही है जो बाकी जगहों पर होती है कि डेवलपमेंट लानी है, डेवलपमेंट लानी है, डेवलपमेंट लानी है। कॉमर्शियल इंटरेस्ट को ऊपर रखा जाता है, जैसे माइनिंग, टूरिज्म, हाइड्रो पावर, नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। लेकिन फ्रेजाइल जो इकोलॉजी है, कमज़ोर जो इकोलॉजी है, कि इसे कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, लोकल कल्चर को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, उन सब चीज़ों पर लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स का ध्यान नहीं होता। लोकल एडमिनिस्ट्रेटर मतलब जो ऑफिसर्स हैं, चुने हुए प्रतिनिधियों की बात नहीं हो रही है। कुछ प्रोजेक्ट्स के एग्जाम्पल दिए जाते हैं, जैसे एक नया एयरपोर्ट बन रहा है, जंस्कर रीजन में काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है, रोड बन रही है, लैंडस्लाइड्स की प्रॉब्लम से जूझ रहा है लद्दाख, सॉइल इरोजन, सॉलिड वेस्ट की समस्या है, कैसे मैनेज किया जाए सॉलिड वेस्ट को, और वाइल्ड लाइफ जो है वो ज़्यादा टच में आ रही है ह्यूमन बींग्स के। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब देखो इस साल के बजट में मेगा सोलर प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए गए लद्दाख में। बोला गया कि लद्दाख को ग्रिड से कनेक्ट किया जाएगा ताकि यहाँ जो बिजली बने, सोलर एनर्जी प्रोड्यूस हो, वो बाकी हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट की जा सके। आर्टिकल के लास्ट में ना एक सॉल्यूशन दिया जाता है राइटर के द्वारा। राइटर कहते हैं देखो लद्दाख और दिल्ली मिल के काम कर सकते हैं। हिल काउंसिल का जो डिसीजन है कि लद्दाख के एग्रीकल्चर को फुली ऑर्गेनिक बनाया जाए। अब देखो आपको पता है ऑर्गेनिक जब खेती होती है तो पैदावार शुरू में तो थोड़ा कम होती है, क्योंकि जो केमिकल्स वगैरह का यूज होता है ना, इससे पैदावार एकदम से इंक्रीज हो जाती है। लेकिन ऐसा कोई टाई अप किया जा सकता है कि लोकल लेवल पे यहां पे जो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस होना उसे सेंट्रल गवर्नमेंट खरीदेगी अपनी आर्म्ड फोर्सेस के लिए। यहां पे आर्म्ड फोर्सेस की काफी तैनाती है, तो आर्म्ड फोर्सेस जो अनाज वगैरह खाना की जो चीजें हैं वो कंज्यूम करेगी, वो यहीं से लोकल एग्रीकल्चर से जो पैदावार हुई है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर से वहां से खरीदेगी। तो इससे यहां के जो लोकल किसान है ना उनको भी थोड़ा इंसेंटिव मिलेगा कि हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को खरीदा जा रहा है आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा। दूसरा, यहां पे जो लोकल कम्युनिटीज है ना उनको अवेयर किया जाए, उनको सपोर्ट किया जाए कि वो लैंड के कुछ एरियाज पर अपना राइट क्लेम करें। जैसे लोकल लेवल पे कोई गांव है, गांव वाले जो हैं जो लैंड का एरिया खाली पड़ा है उसे क्लेम करें फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंतर्गत। अभी ऐसा बहुत सारा एरिया ना सरकार के पास में है, जबकि वो लोकल कम्युनिटीज के पास में होना चाहिए। नेक्स्ट, टूरिज्म को रेगुलेट किया जाए, अंधाधुंध टूरिज्म ना चले। जब से 3 इडियट मूवी आई है ना तो लद्दाख का जो क्रेज है काफी ज्यादा बढ़ गया है लोगों में, और बाइक्स पर बहुत से लोग जाते हैं। लेकिन देखो टूरिज्म को रेगुलेट करना जरूरी है। वैसे तो देखो लद्दाख की जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं ऑलरेडी कुछ अच्छे अच्छे प्रोग्राम चला रहे हैं जो लोकल इकोलॉजी के हिसाब से हैं, जैसे डिसेंट्रलाइज सोलर एनर्जी यूज, हर घर के ऊपर सोलर पैनल, इस टाइप में। वहां जिस प्रकार की खेती होती है उस एग्रीकल्चर एंड फूड हेरिटेज को संभाल के रखना, एंटरप्रेन्योरशिप, ऐसे कई अच्छे अच्छे प्रोग्राम लोकल लद्दाख की सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा चलाए जा रहे हैं। बट देखो सेंट्रल गवर्नमेंट को ना लोगों की जो डिमांड है रिप्रेजेंटेशन की उसे समझना होगा, ताकि सरकार में, सेंट्रल गवर्नमेंट में और लद्दाख के लोगों में जो अभी टकराव है उसे अवॉइड किया जा सके। ये